परमेश्वर का नाम का महिमा हो। दानियल का पुस्तक उसका 10 अध्याय का 11 पद में हम लोग पढ़ते हैं। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। दानियल बाबिलोन में हिद्देकेल नदी का तीर पर बैठे हैं। वहां पर उन्होंने एक दर्शन को देख रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने उस दर्शन 5वां पद में, तो मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और ओफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। आगे को पढ़ते हैं तो हमको मालूम है परमेश्वर दानियल को पुकार रहा है। क्या पुकार रहा है? हे दानियल बोलना काफी था, लेकिन परमेश्वर दानियल को बुला रहा है। दानियल से जब बातें करते हैं वो कहते हैं, हे आदि प्रिय पुरुष। किसके लिए आदि प्रिय पुरुष? दुनिया का कोई नेता के लिए नहीं, जहां पर वो काम करते हैं वहाँ का राजा के लिए नहीं, बल्कि दुनिया का सृष्टिकर्ता, दानियल का सृजनहार, दानियल का बाहर भीतर सब कुछ पूरा जानने वाला प्यारो मनुष्य हमारा बाहर की बातों को देखते हैं। मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, मनुष्य का प्रिय होने के लिए हम लोग कुछ मेहनत बाहर करेगा, तब भी कुछ समय के लिए चलेगा। भीतर में मुझको एक व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं है, फिर भी मैं बातों से उनको प्रेम दिखा सकते हैं। यीशु मसीह ऐसे लोगों के बारे में कपटी करके बुलाया, लेकिन कुछ समय के लिए वो चलेगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य एक दूसरे के बारे में पूरा नहीं समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा सारे बातों को जानने वाला, भीतर बाहर सब कुछ जानने वाला हमारा परमेश्वर, वो दानियल को कहते हैं, हे आदि प्रिय पुरुष। क्या हम सुनना चाहेंगे परमेश्वर हमारे बारे में क्या बोले? हम क्या सुनना चाहते हैं? यीशु मसीह जब सिखाते हैं तो वे बताते, कुछ लोग परमेश्वर से बोलेगा, हमने तुम्हारे नाम से चमत्कार किया, तुम्हारे नाम से हमने अशुद्ध आत्मा को निकाला। तब परमेश्वर उनको क्या बोलेगा? हे अधर्म करने वाले। वो तो परमेश्वर के नाम से कुछ किया है, चंगाई भी किया है, अशुद्ध आत्माओं को निकाला है, बड़े बड़े भाषण दिया है, जाने माने लोग थे, लेकिन परमेश्वर उनके बारे में बोला, अधर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, मैं तुमको नहीं जानता। लेकिन इधर दानियल को परमेश्वर पुकार रहे, हे अति प्रिय पुरुष। प्यारो, हम परमेश्वर के लिए अति प्रिय कैसा हो सकता है? परमेश्वर का वचन दानियल का पुस्तक ही पढ़ने से, देखने से उसका कुछ कारण हमको मालूम हो जाएगा, हम कैसा परमेश्वर के लिए अति प्रिय हो सकता है। हम उसको देखेंगे 12 पद में, दानियल 10 अध्याय का 12 पद में हम देखते हैं, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए
और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। कैसा दानियल अति प्रिय पुरुष हो गया, उसका कारण हम लोग इसी पुस्तक में से कुछ खास कारण हमको मालूम हो जाता है। एक कारण देखिए, इस 12 पद में लिखा है, क्या है? पहली ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया। दानियल बड़ा एक स्थान में बैठने वाला, बड़ा नौकरी करने वाला, राजमहल का प्रधान स्थान में वो है, लेकिन क्या है, वो परमेश्वर का वचन समझने बूझने के लिए मन लगाया। प्यारो, मैं और आप परमेश्वर पर मन लगाएगा तो परमेश्वर हम पर भी मन लगाएगा। हम परमेश्वर का वचन पर मन लगाएगा तो हमारा परमेश्वर हमारा वचन पर भी मन लगाएगा। यही इधर लिखा है, उसी दिन तेरे वचन सुनेंगे। कौन सुनेंगे? परमेश्वर सुनेंगे। जी हाँ, हमारे लिए बहुत जरूरी है हम परमेश्वर पर मन लगाए, परमेश्वर का वचन पर मन लगाए। जी हाँ, मत्ती 22 अध्याय में हम कहते हैं, देखते हैं 37 पद में, हमको पूरा मन से परमेश्वर से प्रेम करना है। मतलब परमेश्वर पर पूरा मन लगाना है, पूरा मन, आधा मन नहीं, 90% मन नहीं। मतलब परमेश्वर की इच्छा क्या है वो पूरा करने के लिए, उसके लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए 100% मन लगाया हुआ व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है। परमेश्वर ऐसा व्यक्तियों को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर का बातों पर मन लगाने वाला, परमेश्वर का वचन पर मन लगाने वाला। आज परमेश्वर का वचन हमको दिया गया है, हमको क्या करना है? उस वचन पर मन लगाना है, उस वचन मन लगाकर पढ़ना है, उस वचन मन लगाकर मनन करना है, उस वचन मन लगाकर ग्रहण करना है, स्वीकार करना है, और उस वचन जीवन में अभ्यास करना है, लागू करना है। ये परमेश्वर चाहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर बोलेगा, जी हाँ, तुम मेरे लिए अति प्रिय पुरुष है, अति प्रिय व्यक्ति है। प्यारो, परमेश्वर के लिए अति प्रिय हम हो जाए। आगे को हम और अति प्रिय पुरुष का गुण को देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का दिन परमेश्वर के लिए आप अति प्रिय पुरुष, अति प्रिय बेटा, अति प्रिय बेटी होने पाए। गॉड ब्लेस यू।